स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी इक्वेशन x और y में हुई तो ये कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन से। ठीक है, तो कहाँ कैसे पास करेगी? ओरिजिन से। अगर इसको y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में लिख दोगे तो m इसकी स्लोप होगी। उस लाइन की स्लोप क्या होगी? m। स्लोप मैंने बताया था किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को स्लोप कहते हैं, उसे tan थीटा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, इसकी स्लोप निकालनी हो तो x को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा? -3/4x आ गया ये। अब इन दोनों को कंपेयर करो, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, तो m कितना हो जाएगा? -3/4। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी? -3/4। स्लोप नेगेटिव का मतलब होता है कि वो स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में बताऊंगा tan थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, वो मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये होता 2x - 3y इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल होती तो इसे शिफ्ट कर देते, 2x किसके इक्वल आ जाता है? 3y, तो 2/3x इक्वल टू y आ जाता। अगर इसे कंपेयर करता y इक्वल टू एम एक्स से तो m कितना होता है? 2/3। तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाती है? 2/3। करेक्ट, तो कितनी स्लोप आ जाएगी? 2/3। ठीक है, अब मानो मेरे पास ये लाइन है, अब आप देख सकते हो ये ओरिजिन से तो पास नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे C भी है, तो इट विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? पहले x को भी शिफ्ट करो और कांस्टेंट को भी शिफ्ट करो। ठीक है, अब 4 को डिनोमिनेटर में लाओ तो दोनों जगह डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकता हूँ। इसे मैं फर्दर लिख सकता हूँ -3/4x, 10/4 को क्या लिख सकते हो? 5/2। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? -3/4, तो यहाँ पे -3/4 इसकी स्लोप होगी। इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? -3/4। तो जनरली इक्वेशन ऑफ लाइन आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c एक कांस्टेंट है, अगर y इक्वल टू एम एक्स है तो ये ओरिजिन से पास करेगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो ओरिजिन से नहीं पास करेगी, ये कहीं से भी पास कर सकती है। तो x का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये स्लोप के बारे में डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि लाइंस कब पैरेलल होती हैं, कब कोइंसिडेंट होती है और कब इंटरसेक्टिंग होती हैं। ठीक है, आप इन पे जाओगे, जो मैंने दी हैं वो ग्राफ आप ड्रा करोगे, तो दिस इज़ द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन कब आएगी? व्हेन द लाइंस विल इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग के बिना वहाँ यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ सकती, तो वो यूनिक सॉल्यूशंस हम निकालेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अब हर जगह क्या होता है, हम ग्राफ नहीं ड्रा कर सकते, तो ग्राफ ना ड्रा करने के लिए हम ग्राफ ड्रा किए बिना हम कैसे एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी हैव एलिमिनेशन मेथड, वी हैव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये भी यूनिक सॉल्यूशन निकालने के मेथड हैं। ठीक है, एंड रिडक्शन मेथड। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी लेवल के होंगे और कुछ हायर लेवल क्वेश्चंस भी होंगे जो मैं बुक से देखूंगा या मॉड्यूल से आपको दूंगा करने के लिए। डीपीपी की तरह भी आपको मिलेंगे, यू विल सॉल्व दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, तो आज आप इस कंसेप्ट को देखेंगे, इनके ग्राफ ड्रा करेंगे, टेक्स्ट बुक से भी आप कुछ अपनी ओपन करके कुछ ग्राफ ड्रा करेंगे। तो देखेंगे आप ग्राफ पुराना मेथड यूज़ करके भी कर सकते हैं जैसे 9th में आपने किया था, या मैंने शॉर्टकट जैसे बताया उससे भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वायरी होगी तो आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो क्योंकि दिस इज़ द सेकंड लेक्चर तो आज मैं थोड़ा इतना ही पढ़ाऊँगा, देन वी विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आप इसमें ग्राफ ड्रा करेंगे, इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जो लास्ट लेक्चर था उसे भी अच्छी तरह देखेंगे क्योंकि मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करूँगा, फिर हम आपका पॉलिनोमियल ईजिली हो जाएगा, रियल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि इक्वेशंस का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहीं आ जाए, हमें उसे सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस। ठीक है, एंड फर्दर जो भी मेथड होंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय देन।